हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक और जो है इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करेंगे यूजिंग रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड, जो कि फ्रेडहोम क्लासिकल थ्योरी में हमने सीखा है। डी एक्स टी लैम्डा एंड डी लैम्डा फाइंड करने वाला। तो हमारे पास इस बार इंटीग्रल इक्वेशन कुछ ऐसी गिवन है, यू एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल 4 टू 10 एक्स यू टी डी टी। तो कंपेयरिंग विथ यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो एफ एक्स जो है हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। एंड के एक्स टी क्या है, यानी कर्नल क्या है, कर्नल है हमारे पास सिंपली एक्स। ठीक है, यूटी के अलावा जो साथ में मल्टीप्लाई में फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है, तो कर्नल एक्स हो गया हमारे पास। तो रिजॉल्वेंट कर्नल जो है कुछ इस तरीके से गिवन होता है, उसका फॉर्मूला लिखा है हमने, जहां पर डी एक्स टी लैम्डा एंड डी लैम्डा का हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ये वही फॉर्मूलाज हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज किए थे, बस यहाँ पर इंटीग्रल में जो है लिमिट चेंज हुई है। ए टू बी लिमिट होती है, तो यहाँ पर 4 टू 10 लिमिट है। ठीक है, ए जीरो हमारा फिक्स होता है 1, बी जीरो कर्नल के इक्वल होता है जो कि यहाँ पर x है। ठीक है, देन ए एन एंड बी एन भी हमारे पास फिक्स्ड है। ठीक है, एन बी एन का भी हमारे पास फॉर्मूला तो फिक्स्ड है हमेशा। अब इस फॉर्मूले में पुट करके एन एंड बी एन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ए एन का फॉर्मूला गिवन है, तो हम सबसे पहले ए वन फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ ए वन इज इक्वल्स टू 4 टू 10 बी जीरो एस कॉमा एस डी एस। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल 4 टू 10 है यहाँ पर, 4 टू 10 एस कॉमा एस, यानी एक्स की जगह भी एस रखना है, टी की जगह भी। टी तो है ही नहीं, सिर्फ एक्स है, तो एक्स की जगह एस रखेंगे, तो ऐसा आएगा एस डी एस, यानी कि एस स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इंटीग्रल इसका हो जाएगा एस स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट आ जाएगी 4 टू 10। नाउ 1 बाय 2 बाहर, एस स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 100 माइनस 16 कितना होगा आपके पास, 84, एंड 84 अपॉन 2 यानी कि 42। सो a1 इज इक्वल्स टू 42। अब b1 फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए b1 क्या है, b1 x कॉमा t इज इक्वल्स टू a1 इंटू के एक्स टी माइनस 4 टू 10 के एक्स कॉमा एस इंटू बी एन माइनस 1, यानी कि बी एन माइनस 1। अब देखिए b1 फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, सो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो बी जीरो एस कॉमा टी डी एस। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, तो 42, a1 की वैल्यू 42, xt क्या है, कर्नल क्या है, x है, माइनस इंटीग्रल 4 टू 10 x कॉमा s, यानी t की जगह आपको s रिप्लेस करना है, बट कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ x है, t तो है ही नहीं, तो सिर्फ x की टर्म यानी कि x। देन b नॉट एस टी, यानी b जीरो क्या था, b जीरो था हमारे पास x। ठीक है, तो इस बार s कॉमा टी से रिप्लेस करना है, t को एज इट इज रहने देना है, t तो है ही नहीं, तो कुछ काम का नहीं। x को s से रिप्लेस करना है इस बार, सो x इंटू एस डी एस। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा कि x तो जो है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा एंड एस डी एस बचेगा। एंड इंटीग्रल 4 टू 10 एस डी एस जो है अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया, वो क्या है, 42 मिलेगा हमें। सो हमारे पास मिला 42x माइनस 42x, यानी कि 0। ठीक है, तो अगेन जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी कहा था हमने, सिंस b1xt इज इक्वल्स टू 0, फ्रॉम हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 a2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर a2 क्या, इनफैक्ट an इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू bnxt, bnxt और an सभी 0 होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सभी 0 हो जाएंगे। कैसे होंगे, हमने 2-3 बार ये बात डिस्कस कर ली है, क्योंकि रिकरेंस रिलेशन है, यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो आगे वाले सभी 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक 0 आ चुका है b1। तो ये हमारे पास 0 हो गए। अब हम जो है dxt लैम्डा एंड d लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ dxt लैम्डा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होता है kxt, देन आगे जो है सीरीज चलती है b की,
समेशन के फॉर्म में। सो माइनस लैम्डा सबसे पहला टर्म, बिकॉज माइनस लैम्डा टू द पावर n था, तो माइनस लैम्डा b1xt, एंड 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, देन लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल b2xt एंड सो ऑन। अब देखिए b1 b2 सभी जीरो हो चुके हैं, b1 यहाँ पर जीरो आ गया, b2 एंड ऑल जीरो हो जाएंगे, तो kxt क्या बचा, x। तो dxt लैम्डा हमारे पास x मिला हमें, एंड d लैम्डा जो है वो क्या होगा, d लैम्डा होता है हमारे पास 1 से शुरू होता है, 1 माइनस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल a2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म नेगेटिव होगी, तो माइनस, अगेन यहाँ पर भी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 माइनस a1 क्या है, 42 है हमारे पास, सो 42 लैम्डा बचेगा हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है रिजॉल्वेंट कर्नल क्या हो जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, आर एक्स टी लैम्डा, यानी कि आपका जो रिजॉल्वेंट कर्नल है वो हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस 42 लैम्डा, ये हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल हो गया। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज ux is equals to fx plus lambda integral 4 to 10 rx t lambda ft dt। वैल्यूज को पुट करेंगे, fx क्या था, sin x था, प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर देखिए आर एक्स टी लैम्डा के अंदर डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस 42 लैम्डा, वो जो है एज इट इज हम बाहर ले सकते हैं, तो बाद में वो भी बाहर ले लेंगे, 4 टू 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 42 लैम्डा, एंड एफ टी क्या है, साइन टी हो जाएगा, एफ एक्स साइन एक्स था तो एफ टी साइन टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स एंड 1 माइनस 42 लैम्डा, ये जो है इंटीग्रल के अंदर इनका कोई रोल नहीं है, तो इंटीग्रल से बाहर लेके जा सकते हैं, तो साइन एक्स प्लस लैम्डा एक्स अपॉन 1 माइनस 42 लैम्डा, एंड इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ टी का ही है, तो इंटीग्रल साइन टी डी टी हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी एंड लिमिट लग जाएगी 4 टू 10। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस लैम्डा एक्स अपॉन 1 माइनस 42 लैम्डा। अब देखिए लिमिट लगेगी, सो यहां पर मिलेगा हमें माइनस कॉस 10 माइनस माइनस कॉस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस 4, तो हम लिख सकते हैं cos 4 माइनस cos 10। ऑलराइट, इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि हमारे पास कहती है कि यहां पर अगर आपके पास cos a है माइनस cos b है, तो वो जो है माइनस ऑफ 2 साइन a प्लस बी बाई 2 एंड साइन a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का बस हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को जो है हम साइड में लिख सकते हैं कि सिंस cos a माइनस cos b इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 एंड साइन a माइनस बी बाई 2, ये हमारे पास फिक्स्ड आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी का जैसे ही यूज करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी टर्म साइन एक्स प्लस लैम्डा एक्स अपॉन 1 माइनस 42 लैम्डा, माइनस 2 सबसे पहले बाहर, देन साइन a प्लस बी बाई 2 यानी साइन 4 प्लस 10 बाई 2 यानी 14 बाई 2, एंड साइन 4 माइनस 10 बाई 2, 4 माइनस 10 क्या हुआ, माइनस 6, तो माइनस 6 बाई 2। अब देखिए
साइन माइनस का है तो एक नेगेटिव साइन और बाहर आएगा, सो -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा वो। तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा एक्स अपॉन 1 माइनस 42 लैम्डा, एंड न्यूमरेटर में और क्या है, साइन 7 साइन 3, 14/2 7 एंड 6/2 3। यही हमारा ux है जो कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है यूजिंग क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी। So this was all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।